शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले श्लोक में, कल 76वें श्लोक में श्री श्री राधा रस सुधा निधि के हमने चर्चा करी थी कि श्रीपाद निशांत और प्रातः लीला की स्फूर्ति में अपूर्व सेवा प्राप्त करी थी उन्होंने, और अपूर्व सेवा से श्री राधा रानी और श्री युगल श्री कृष्ण की भी, गोविंद और राधा रानी की उन्होंने मन की मनोवत उनकी सेवा करी थी। तो यही स्फूर्ति में चल रहा है, धारावत हम देख रहे हैं कि बीच बीच में श्रीपाद को स्फूर्ति आती है, और जब स्फूर्ति में विराम आता है तो उनके हृदय से बड़ी मधुर प्रार्थनाएं निकलती हैं। आज के श्लोक में श्रीपाद बोल रहे हैं, यद वृंदावन मात्र गोचर अहो यन शूत्रीकम शिरो अपि अरोड़ुम शमते, ना यच्छिव शुक आदि अनंतु यद ध्यान अगम यथ प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद रूपम परिवेष्टुम एव नयनम लोलायमान मम। श्रीपाद यहाँ पे आज प्रार्थना कर रहे हैं कि आहा, जो मात्र वृंदावन में ही दर्शनीय हैं, श्रुतियां भी जिसका वर्णन करने में असमर्थ हैं, जो शिव शुक आदि को भी ध्यान गम्य नहीं है, जो प्रेमामृत माधुरी रसमय हैं, वही श्री राधा और उनके नित्य किशोर रूप माधुर्य के दर्शन के लिए मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं। अब इस प्रार्थना से ही पता लगता है कि श्रीपाद की जो स्फूर्ति है उसमें विराम आ गया है। तो विराम में वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके किशोर रूप माधुर्य के दर्शन के लिए मेरे नेत्र चंचल हैं। तद रूपम परिवेष्टुम एव नयनम लोलायमान मम, उनके नयन जो हैं वो लोलायमान हैं, वो चंचल हैं, वो ललायित हैं उनके उस दर्शन करने को। कौन से दर्शन करने को? यन नित्य कैशोरकम, उनकी कैशोर अवस्था के दर्शन करने को। और ये कहां प्राप्त होंगे ये दर्शन? आहा, जो मात्र वृंदावन में ही दर्शनीय है। यद वृंदावन मात्र गोचरम अहो, जैसे श्लोक में बताया। और ये कौन है? श्री राधा रानी। यन श्रुत्रिकम शिरो अपि अरोड़ुम शमते, श्रुतियां भी जिनको शिरो अपि अपने सिर पे धारण करने में, जिनकी यानी कि उनकी ग्लोरिफिकेशन करने में, उनका गुणगान करने में वो भी क्षमता नहीं रखती, उनकी क्षमता नहीं है। श्रुतिकम शिरो अपि अरोड़ुम शमते, उनकी ऐसी क्षमता नहीं है कि वो किशोरी जी के माधुर्य का गुणगान कर सके। ना यच्छिव शुक आदि अनंतु यद ध्यान अगम, और शिव शुक आदि को भी ध्यान अगम नहीं है, वो उनके ध्यान गोचर भी नहीं है। यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम, ऐसी प्रेमामृत माधुरी रसमयी श्री राधा जो नव कैशोर अवस्था में है, उनका वृंदावन में मैं ध्यान करना चाहता हूं और अपने नयनों से उनको देखना चाहता हूं। मेरे नयन ललायित हैं ऐसी श्री राधा रानी के दर्शन करने को। स्मरण निष्ठ साधक का चित्त भी लीला राज्य में पहुंचकर सक्रिय सेवा रस का आस्वादन कर धन्य होता है। इस बात को समझो, बाबा बता रहे हैं कि जो स्मरण निष्ठ साधक है, स्मरण निष्ठ एक साधक होता है जो कभी कभी स्मरण कर लेता है मालन में, और एक साधक होता है जिसका नियम है कि रोज एक समय आता है कि जब स्फूर्ति होती है, उस समय से बहुत समय तक, वो समय लाने के लिए पहले एक समय तक साधक को स्मरण करना होता है, तब एक दिन उसके भीतर स्फूर्ति होगी। तो जो स्मरण करना होता है वो स्मरण की निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो कार्य रोज करना है। हमारी रोज माला ऐसे हो कि उसमें स्मरण हो। किसी भी दिन ऐसे नहीं कि आज माला में स्मरण नहीं हुआ, टाइम नहीं था, आज तो हमने चलते फिरते कर ली, कुछ देखते बोलते कर ली, रास्ते में कर ली, ऐसे कर ली, अगले दिन फिर अभी तो बड़े बिजी डेज चल रहे हैं, अभी वो एक महीना, और जब एक महीना ऐसे निकल गया तो कहीं कहीं साल ऐसे निकल जाते हैं कि माला में स्मरण नहीं होता। तो इसीलिए स्मरण निष्ठ साधक का चित्त भी लीला राज्य में पहुंचकर
सक्रिय सेवा का आस्वादन कर धन्य होता है। ये बार बार हर जगह बाबा बताते हैं कि जो श्रीपाद को स्फुरण हो रहा है, वो स्फुरण, हम बोल तो रहे हैं स्फुरण, हो भी रहा है स्फुरण, पर जो स्फुरण होता है वो एकदम ऐसा ही होता है जैसे साक्षात सेवा कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण भी हैं वृंदावन में। जैसे कृष्णदास बाबा जी थे, तो वो इत्र की एक शीशी लेके इत्र उनको लगाने को थे, इतने में उनके हाथ से इत्र गिर गया, और जब उनके हाथ से कुसुम सरोवर के पास इत्र गिर गया तो ऐसा बोलते कि पूरे ब्रज में वो खुशबू फैल गई। सब लोगों को नहीं पता था, ये तो वो स्मरण में कर रहे थे। स्मरण में जाके इत्र लगाने लगे, वो इत्र की शीशी गिर गई, और यहाँ इस धराधाम में, वृंदावन में, पूरे ब्रज में खुशबू फैल गई, अलौकिक खुशबू। सब हैरान कि आज ये खुशबू कैसे हो रही है। तो बाबा से किसी ने पूछा, उन्होंने बताया आज सुबह मेरे हाथ से। बाबा तो रो रहे थे कि मैं सेवा ठीक से नहीं कर पाया, मैं किशोरी जी को सेवा करने के लिए इत्र लगाने के था और मेरे हाथ से इत्र छूट गया और मेरी स्फूर्ति में विराम आ गया। तो वहां स्फूर्ति में विराम आया और यहाँ शीशी गिरी और यहाँ पूरा वो फैल गया। कहने का तात्पर्य कि जो स्फूर्ति है वो स्फूर्ति केवल ऐसे नहीं है जैसे आज हम स्मरण कर रहे हैं। जो आज हम स्मरण कर रहे हैं इससे बहुत ऊंची कोटि का, फिर धीरे धीरे वो ऐसा ही होता है जैसे हमारे हृदय में लीला चल रही है और हम सेवा कर रहे हैं। हमारा स्वरूप जागृत हो जाता है और उससे साक्षात सेवा होती है। तो ये कुछ प्रमाण है यहाँ पे कि जो हम स्फुरण हमारे को हो रहा है, जो ये श्रीपाद को स्फुरण हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो साक्षात सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब बस बड़ा एक ऐसे लेवल पे है कि जहाँ बस मनोकाल्पनिक एक स्तर पे है। ऐसा कोई मनोकाल्पनिक स्तर नहीं है। आज हम जो करते हैं वो हमें प्रयास करना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे ऐसा होता है कि फिर लीला जो है वो स्वयं हृदय में आती है और धीरे धीरे उस स्तर पे पहुंच जाती है, इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि फिर लीला हो ही रही है। यही भगवान की दिव्यता है, यही भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है कि जब भगवान का स्वरूप हृदय में स्वयं आ रहा है तो उसमें और भगवान में भेद नहीं है। कहीं भी भगवान आ गए, जैसे भगवान विग्रह रूप में आ गए तो विग्रह में और भगवान में भेद नहीं है। भगवान एक फोटो में भी आ गए, अगर आपने फोटो में भी उसमें अपनी श्रद्धा डाल दी तो उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान की लीला जिसका हम स्मरण करें उसमें भी और भगवान की जो लीला ऊपर हो रही है उसमें कोई भेद नहीं रहता। तो लेकिन ये किन के साथ होगा? ये एक दिन अगर हम सोचें कि हमारे साथ भी ऐसा हो कि हम भी ऐसे यहाँ स्मरण करें या हमें स्फुरण हो और उसमें हम साक्षात सेवा कर पाएं, तो ये केवल स्मरण निष्ठ साधक के साथ ही हो सकता है। जिसने स्मरण में निष्ठा रखी है, जिसने कंसिस्टेंसी से रोज स्मरण किया है। स्मरण निष्ठ साधक का चित्त भी लीला राज्य में पहुंचकर सक्रिय सेवा रस का आस्वादन कर धन्य होता है। स्मरण सांद्र होने पर लगता है जैसे साक्षात सेवा चल रही है और चलती भी है। स्मरण के साथ प्रगाढ़ लालसा का सहयोग होना आवश्यक है। जो हम स्मरण कर रहे हैं उसके साथ प्रगाढ़ लालसा भी होनी चाहिए, लालसा और की। ऐसे नहीं कि बस चलो जी एक राधा कुंड परिक्रमा में बताया था हमने करनी है, वर्षों से आज तक वही 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए, क्या नियम है वही आपने बताया था, राधा कुंड परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये लालसामयी नहीं है, आपकी लालसा नहीं हुई और कुछ करने की। जब हम वहाँ जाते हैं कुछ ऐसा करने की, वैसा करने की, चलो ये वाली सेवा भी कर दें, चलो आज किशोरी जी आओगी उनके दर्शन भी हो जाएं, ये हो जाए, इन संत के दर्शन हो जाएं, इस मंदिर के भी दर्शन हो जाए। ऐसे धीरे धीरे लालसा निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। स्मरण के साथ प्रगाढ़ लालसा का सहयोग होना चाहिए। लालसा शून्य यंत्रवत स्मरण रागानुगा भजन नहीं है। जो लालसा शून्य है वो तो यंत्रवत हो गया, वो तो मशीन है, वो तो माइंड में बस सेट हो गई कि चलो ऐसे 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 घूम रहे हैं, बस वो घूम रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। लालसा युक्त स्मरण होना चाहिए और उसके लिए 2 बातें आवश्यक हैं। पहला, रुचिपूर्वक लीलाओं का स्मरण करें। जो हम ये लीलाओं का स्मरण करें इसको विद इंटरेस्ट, रुचिपूर्वक, हृदय के साथ। आप परिणाम अगर ये चाहते हो कि मैं सेवा करूं तो करो। अगर आप ये चाहते ही नहीं, आपका ये ध्येय ही नहीं है, ये लक्ष्य ही नहीं है, तो यंत्रवत करने का कोई लाभ नहीं है। देखो, अगर कोई इस जगत में कोई वस्तु की प्राप्ति करनी है, इस जगत में अगर आपको अपना कोई नाम चाहिए, धन चाहिए, यश चाहिए, तो वैसे भी ये साधना उसके लिए पर्याप्त नहीं है।
तो इसीलिए यंत्रवत करने का तो ये कोई लाभ ही नहीं है। ये किस लिए कर रहे हैं हम? लोग यज्ञ आदि यंत्रवत फिर भी कर लेते हैं कि चलो जी इतना अनुष्ठान करने पे ही इतना मिलेगा। ये कोई अनुष्ठान तो है नहीं। अगर आपका मन नहीं लग रहा, अगर आपकी रुचि नहीं हो रही, तो फिर करने का वैसे भी कोई लाभ नहीं है। और रुचि अगर आपकी हो गई, रुचि से आप करोगे, तो एक तो रुचि से लीला चिंतन करो लालसामय, और दूसरा जो है इष्ट के साथ संबंध ज्ञान हो। जो हम रुचि से लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, वो लीलाओं में मेरा संबंध हो इष्ट के साथ। केवल दर्शक की तरह लीलाओं का चिंतन नहीं करता, उसमें मैं भी हूं, मैं स्वरूप में भी हूं, और मैं भी अपने स्वरूप से कुछ ना कुछ सेवा कर रही हूं। इस प्रकार से होना चाहिए, समझ गए? पहला कि हम जो भी स्मरण करें वो रुचिपूर्वक करें, और दूसरा कि हम जो करें उसमें हमारा इष्ट के साथ संबंध हो। जैसे संबंध ज्ञान का हमारे लिए क्या अर्थ है कि मैं राधा रानी की दासी हूं, मैं राधा रानी की सखी दासी, मैं राधा रानी की किंकरी हूं। इस प्रकार से अपना संबंध जानकर हम उसका करें। फिर जो है इसको लालसा युक्त स्मरण माना जाएगा। और यही लालसा युक्त स्मरण अगर हमने रोज किया, तो कुछ माह या कुछ वर्ष के बाद हम देखेंगे कि हम भी ऐसे ही, हमारे भीतर फिर स्वतः लीला उदय होगी। फिर हमें चिंतन करना नहीं पड़ेगा। आप माला लेके बैठे और बस लीला आपके हृदय में आ जाएगी, और धीरे 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 आपकी भी साक्षात सेवा प्रारंभ हो जाएगी। जिसका जिस परिमाण में बाबा बता रहे हैं लोभ उत्पन्न होता है, वह उसी परिमाण में भजन में आगे अग्रसर होता है। बड़ा डायरेक्ट है। हम उसी मात्रा में भजन में आगे अग्रसर होंगे जिस जिस मात्रा में हमारा लोभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत में ब्रज भाव प्राप्ति के विषय में बताया कि समदृशा होना चाहिए। समदृशा शब्द का उल्लेख है हर जगह। जीव गोस्वामी ने भी अपनी लोग लघु तोषणी व्याख्या में लिखा है, समदृशा तद भाव अनुगत भावा। समदृशा तद भाव अनुगत भावा कहने का अर्थ ये है कि हमारा वही भाव हो जो यहां पे जैसे श्रीपाद का भाव है, हम उसी भाव की भाव अनुगति करें। जैसे हम किंकरी भाव में हैं, तो हम अगर ये मंजरी भाव में है, तो मंजरी भाव के सदृश भावा, वो हमारा बिल्कुल वही समदृशा, जैसे उनका भाव है वैसे ही हमारा भाव हो। उसी भाव का अनुगत करना है, जिसको हमने पहले भी चर्चा करी थी कि जो रागानुगा भक्ति कहलाती है, जो रागात्मिका भक्तजन है, उन्हीं के सेम भाव का अनुगत करना। श्रीमन महाप्रभु ने भी समदृशा शब्द बोला। नित्य सिद्ध मंजरियों का भाव अनुगत्य, इसका सीधा सीधा अर्थ है जो नित्य सिद्ध मंजरी हैं उनके ही भाव का, बिल्कुल एग्जैक्ट वही भाव का हमें अनुगत्य करना है। उनकी भाव माधुरी ये सब ग्रंथों में निबद्ध है जो हम ये पढ़ रहे हैं। जो ग्रंथ का हम आस्वादन कर रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं कि राग भजन में इनके बिना अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। हम सोचेंगे राधा रस सुधा निधि ऑप्शनल हैं, पढ़े नहीं, आप आजकल ये पढ़ रहे हो, हमने अभी तक नहीं पढ़ी, हम कुछ और ना। राधा रस सुधा निधि और विलाप कुसुमांजलि, ये दो शास्त्र तो ऐसे हैं कि ये कंपलसरी हैं। और बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि अन्य भजन अंगों के अनुष्ठान के बिना भी इसी से कार्य सिद्धि हो सकती है। ये ग्रंथ मंजरी भाव परिपाटी से पूर्ण है, राधा रस सुधा निधि तो, और कुछ नहीं भी कर रहे। नाम तो देखो, नाम को तो भक्ति में नहीं गिनते, हरि नाम करना तो जीवन शैली है, ये तो है ही, ये तो करना ही है। और बोलते अगर आप और कुछ ज्यादा अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हो और केवल इसमें लालसामयी आपकी श्रद्धा है और लालसामयी स्मरण है आपका, तो केवल ये शास्त्र पढ़ने से, ऐसा भाव अनुगत्य करने से ही आपकी कार्य सिद्धि हो जाएगी। कार्य सिद्धि मतलब इस जगत की कोई नहीं, जो आप सेवा प्राप्त करना चाहते हो वो कार्य सिद्धि आपकी हो जाएगी। तो स्फूर्ति में विराम से श्रीपाद के नेत्र लुब्ध हैं अभी भी उस माधुरी पर। पिछले श्लोक में उन्होंने सेवा प्राप्त करी थी, उससे पिछले श्लोक में उन्हें किशोरी जी के 10 अंगों का उन्होंने स्मरण किया था। इस वृंदावन में ही नयनों की वह अभिलाषा पूर्ण होगी। श्रीपाद ये कह रहे हैं भैया जो होगा होगा इसी वृंदावन में। यद वृंदावन मात्र गोचरम अहो, जो होगा यही होगा। श्री राधा की रूप माधुरी एकमात्र वृंदावन में ही दिखाई देती है। वैकुंठ या द्वारका आदि धामों में श्री राधा के दर्शन संभव नहीं है। आप सोचोगे कि भाई वैकुंठ की बात भी कहाँ से आ गई, जब हम किशोरी जी की बात कर रहे हैं तो वैकुंठ और द्वारका ये कहाँ पहुँच गए, द्वारका में कैसे पहुँच गए। तो उदाहरण लेके कह रहे हैं क्यों उन्होंने ये बात बोली, क्योंकि
श्री बृहद भागवत अमृत में जो गोप कुमार हैं वो वैकुंठ पहुंच गए, तो वहां पे वो बड़े उदास हैं, वहां का ऐश्वर्य देख के उनका मन नहीं लग रहा। तो वैकुंठ नाथ के दर्शन से भी वो जब तृप्त नहीं हुए और उन्होंने मदन गोपाल की दर्शन की अभिलाषा करी। मदन गोपाल मतलब जो वृंदावन के ब्रजेंद्र नंदन है, वो उसकी उन्होंने दर्शन अभिलाषा करी। तो नारायण जो हैं वो भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वांछा कल्पतरु हैं, वो तो जो भक्त चाहता है वो वैसा ही करते हैं। तो उन्होंने वैकुंठ नाथ ने वहां पे गोप कुमार की शांति के लिए स्वयं अपना स्वरूप जो है वो मदन गोपाल श्री कृष्ण जैसा अपना स्वरूप धारण कर लिया। और गोप कुमार की उत्कंठा देखकर जो सर्वज्ञ शिरोमणि है वो ये बन गए, और जो उनकी लक्ष्मी हैं वो राधा रानी बन गई, वहाँ धरा देवी जो हैं वो चंद्रावली बन गई, और जितने उनके पार्षद परिकर थे वो सब ब्रजबाला बन गई। तो पूरा उन्होंने वहाँ वृंदावन बना दिया। कृष्ण भी आ गए, राधा रानी भी आ गई, चंद्रावली भी आ गई, और अन्य अन्य सारी गोपबालाएं भी आ गई, सारे परिकर बाल बाला सब बन गए। ये रूप देखकर भी गोप कुमार की तृप्ति नहीं हुई, अभी भी वो तृप्त नहीं हुए। कारण वो बोलते, उन्होंने वहां पे जन शर्मा जो थे उनको बताया कि मैं वैकुंठ आया हूं यहां पे, और यहां का जो ऐश्वर्य है अभी भी उसकी स्मृति बनी हुई है। आसपास देखो ना, सारा वैकुंठ ही है, तो वैकुंठ की स्मृति मेरे भीतर से नहीं जा रही, ये ऐश्वर्य मेरे भीतर से नहीं जा रहा। फलस्वरूप आदर गौरव के उदय होने से वो जो ब्रज जातीय माधुर्यमय प्रेम है उसकी हानि हो रही है। मुझे वो ही चाहिए, वो जिस प्रकार से वो वन है वो वन चाहिए, वो वृक्ष चाहिए, और वही वहीं पे कृष्ण चाहिए, वो यमुना बहती हुई कल कल करती हुई वहां जो पक्षियों का कलरव हो रहा है, जैसे हमने कल चर्चा करी थी, वही वैसे वातावरण में ही चाहिए। ये यहाँ इतने ऐश्वर्य वाले उसमें तो ये कृष्ण और राधा रानी यहां भी नहीं चाहिए। तो यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, वो वृंदावन में जो किशोरी जी हैं वही चाहिए। तो इस बात से उनकी वहां पे भी तृप्ति नहीं हुई। अब ऐसे तो जैसे यहां पे बताया, एक बार सनत कुमार संहिता में ये सदाशिव जी की उक्ति है जो बाबा यहां बता रहे हैं कि वृषभानु जी की एक प्रकाश तो है, वो कुरुक्षेत्र में भी उन्होंने गमन किया था। राधा रानी ने जब कुरुक्षेत्र में सारे मिले थे तो सब ब्रजवासी गए थे, राधा रानी भी वहां गई थी, मगर वहां जो राधा रानी गई थी उनको भी कृष्ण को देख के वहां आनंद नहीं हुआ। कृष्ण तो मिल गए, अब देखो आनंद तो कितना होना चाहिए था, ब्रज में कितना सब तड़प रहे हैं उनके बिना, कृष्ण के बिना, और जब वो कुरुक्षेत्र में गए तो वहां कृष्ण को देख के उन्हें आनंद नहीं हुआ, बल्कि उससे विपरीत वहां कृष्ण को देखकर ब्रज लीला की मधुर स्मृति और जागृत हो गई। अब और पिपासा हो गई कि कृष्ण आप वहां चलो, आप अदर, जितनी विरह थी वो विरह और अधिकतर हो गई, और बढ़ गया वो विरह अवस्था, और वृंदावन में श्री कृष्ण के आने की प्रार्थना करी। यहां बाबा बता रहे हैं कि उन्होंने सनत कुमार संहिता में श्री सदाशिव ने वहां पे बताया कि देखो राधा रानी के 3 प्रकाश हैं, शक्ति संयोगिनी कामा वामा, शक्ति वीरयोगिनी हलादिनी कीर्तिदा पुत्री च एवं राधा त्रय व्रजे। राधा त्रयम व्रजे मतलब के 3 प्रकाश किशोरी जी के हो गए। जब भगवान कृष्ण गए तो एक प्रकाश से तो राधा रानी ने वहीं यमुना में छलांग लगा दी, यमुना के जल में। तो उनको जिन्होंने छलांग लगा दी उनको बोला जाता है वामा, वियोगिनी श्री राधा। और एक जो संयोगिनी श्री राधा है वो बोलते हैं जब राधा रानी यहाँ पे थी और कुरुक्षेत्र को जा रहे थे, तो कुरुक्षेत्र को जो राधा गई थी वो कामा राधा गई थी उस समय, वो संयोगिनी राधा। श्री राधा रानी का ही एक प्रकाश संयोगिनी राधा वहां चला गया, उनका ही एक प्रकाश वियोगिनी राधा ने वहां यमुना जी में छलांग मार दी, और जो वृषभानु नंदिनी जो स्वयं वो हैं वो वहीं पे रहीं, वो वृंदावन छोड़ के नहीं गई कभी। तो लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई जब आप गोपियों की ऐसी अवस्था बताते हो कि गोपियां इतनी परेशान थी और इतनी आतुर थी कृष्ण से मिलने को, प्राण नहीं रख पा रही थी, कैसी उनकी विरह आतुल अवस्था हमने देखी है, तो पास में ही तो है मथुरा, वो क्यों नहीं वहां पे चली गई? तो ये उसका उत्तर है कि वृंदावन में ही कृष्ण चाहिए, बाहर जाके हमें वो नहीं चाहिए।
तो इसीलिए किशोरी जी कभी वृंदावन छोड़ के नहीं गई, वो कुरुक्षेत्र भी नहीं गई। उनका एक प्रकाश उन्हीं के भीतर से कुरुक्षेत्र चली गई, मगर वहां जाके भी और विरह आकुल हो गई। तो जो किशोरी जी हैं वो अपने उस रूप से, वृषभानुनंदिनी रूप से, तो वो वहीं रही, वो वहां से कभी वृंदावन से गई नहीं। श्रीमन महाप्रभु ने, हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि जगन्नाथ जी के रथ के आगे जब उनके मुख दर्शन किए थे तो राधा भाव से उन्होंने भी इसी श्लोक का उच्चारण किया, इसी भाव का, अन्येर हृदय मन अमार मन वृंदावन। दूसरों का हृदय ही मन है, वो अपने दिल को ही मन मानते हैं। अन्येर हृदय मन, उनका हृदय और मन एक ही है, पर अमार मन वृंदावन, मेरा मन वृंदावन है। मने वने एक करी जानी, ताहा तुम्हार पद द्वय करा यदि उदय। तो मेरे मन और वन एक ही करी जानी, मेरे मन को ही वृंदावन जान के, ताहार तुम्हार पद द्वय, आप वहां चलो, आपके चरण जो हैं, आपके चरण कमल जो हैं, ताहार तुम्हार पद द्वय, आपके चरण कमल कराए यदि उदय, वहां पे उदय हो जाए, वहां प्रकट हो जाए आपके वृंदावन में, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। समझ गए? मैं आपकी पूर्ण रूप से कृपा तभी मानूंगा जब आप यहां से उठ के वहीं वृंदावन चलो। ये वो जगन्नाथ जी को देख के बोल रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन, मेरा सत्य निवेदन सुनो। ब्रज आमार सदन, मेरा घर है ब्रज, ताहा तुम्हार संगम, अगर वहां आप मेरे से मिलो, अगर वहां आपको और मिलो, ना पाइले ना रहे जीवन, अगर वहां आप मेरे से नहीं मिलोगे तो मेरा जीवन नहीं रहेगा, मेरे प्राण नहीं रहेंगे। पूर्व, अब ये देखो, ये कितनी अच्छी बोलते, पूर्वे उद्धव द्वारे यही साक्षात आमारे योग ज्ञानेर कहिल उपाय। इससे पहले उद्धव के द्वारा आपने साक्षात, आपने ही हमारे लिए योग ज्ञानेर कहिल उपाय, आपने योग ज्ञान का उपाय बताया था। वो परमात्मा है, वो तो तुम्हारे भीतर ही हैं, वो कहीं बाहर थोड़ी गए हैं, ये हैं वो हैं, ये सब आपने समझाया था। किसके द्वारा? उद्धव के द्वारा। तुम्ही विदग्ध कृपामय, आप विदग्ध तो हो, चालाक तो बहुत हो, पर कृपामय भी हो। जान आमार हृदय, मेरा हृदय तो जानते हो ना, मेरा हृदय तो जानते हो ना आप, तो मोरे ऐछे कहते ना जुगाए, आज के बाद मुझे कभी मत बताना। ये जो आपने बताया था उद्धव से कहानियां, ये मुझे आज के बाद कभी मत सुनाना। आप इंटेलिजेंट हो ना और कृपामय भी हो, समझते हो मेरा क्या हृदय, मुझे दोबारा कभी मत बताना। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन वन से ही कुंजे रसादिक लीला, जो वहाँ पे ऐसी हमारी रसमयी लीला हुई हैं, कहाँ पे? वृंदावन में, गोवर्धन में, यमुना पुलिन वन से ही कुंजे रसादिक लीला, से ही ब्रजे ब्रजजन, जो वहाँ के ब्रज के सारे ब्रजजन हैं, माता पिता बंधुजन, बड़ चित्र के बने पारशिला। ऐसे कैसे आप इन सबको भूल गए? सब भूल गए क्या? ब्रजजन को, माता को, पिता को, गोवर्धन, और वहां जहां हमारी सब लीलाएं हुई, सब हुई, ब्रजजन जितने, सबको भूल गए क्या आप? तुम्हार जे अन्य वेश अन्य संग अन्य देश। इस समय आपका वेश भी ये अलग है, जगन्नाथ जी का है ना, जगन्नाथ जी तो ऐश्वर्य में है, ये आपका इस समय वेश भी अलग है। अन्य संग अन्य देश, आप अलग देश में हो और अलग ही आपके अब यहाँ साथी बन गए हैं। यहाँ आपके अलग साथी हैं, यहाँ तो बलदेव और सुभद्रा महारानी के साथ आप बैठे हुए हो। अन्य वेश अन्य संग अन्य देश, ब्रज जने कबू नहीं भाए। ब्रजजन को ये सब नहीं भाता, सच बात बताऊं तो हम लोगों को, ब्रजवासियों को ये नहीं भाता। ब्रज भूमि छाड़िता नारे, तोमा ना देखिले मरे, ब्रजेन ब्रज जनेर के हबे उपाय। ब्रजभूमि छाड़िता नारे, जो आप ब्रजभूमि अगर छोड़ देंगे और यहीं रहेंगे, वहां अपने जहां यहाँ छोड़ के आप आ गए हो, तोमा ना देखिले मरे। जो ब्रजवासी है ना, आप तो छोड़ के आ गए हो, ब्रजवासी ब्रज नहीं छोड़ेंगे। ब्रजभूमि छोड़ीते नारे, आप आ गए हो, हम ब्रजभूमि छोड़ के नहीं आएंगे, और तुम्हें देखे बिना मर भी जाएंगे। तुम्हें ब्रज में नहीं देखेंगे तो मर जाएंगे। इसीलिए ब्रज जनेर की हवे उपाय, आप बताओ अब ब्रजवासियों के लिए क्या उपाय है? ना वो ब्रज छोड़ सकते हैं और ना आपको छोड़ सकते हैं, तो इसीलिए आप वापस चलो, आप ये सब छोड़ो, यहां से वापस चलो।
यही कारण है कि राधा रानी थोड़ी दूर मथुरा तक भी नहीं गई। कृष्ण दर्शन कर विरह ज्वाला शांत करने की इच्छा नहीं की उन्होंने कि वहां चली जाऊं और मेरे कृष्ण, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ज्वाला मेरी और बढ़ जाएगी मैं वहां जाऊंगी तो। इसलिए राधा रानी के दर्शन करने के लिए वृंदावन का ही अनन्य भाव आश्रय लेना होगा। किशोरी जी का दर्शन करना है तो वृंदावन में, यद वृंदावन मात्र गोचरम अहो। उसके बाद बोलते हैं यन श्रुतिकम, जो श्रुतियां हैं, श्रुतिकम शिरो अपि आरोणम शमते। श्रुतियों की क्षमता नहीं है कि वो किशोरी जी की रूप माधुरी को अपने मस्तक पर धारण कर सके। श्री राधा परम निगुण तत्व है, ये हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं। वेद उपनिषद में कर्म ज्ञान आदि की बात का अधिक प्रचार किया है, और प्रेम भक्ति और प्रेम भक्ति जो है ये भी एक रहस्यमय वस्तु है। देखो हर वेद में और उसमें उपनिषद में हम देखें तो अनुष्ठान बताएं, ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो ये करो, मुक्ति की बात बताई है, लेकिन उसमें कहीं प्रेम भक्ति की बात नहीं कही, क्योंकि ज्यादा लोग आज जो अधिकतम लोग जो हैं वो प्रेम भक्ति में इंटरेस्टेड भी नहीं है। आज का जो जीव है वो सबसे पहले पूछता है ये करें, हाँ पंडित जी इससे क्या प्राप्ति होगी, या वो सीधा ही पूछते हैं कि पंडित जी इसके लिए क्या करें, हमें ये चाहिए, इसके लिए क्या करें। किसी ने आज तक जाके किसी से ये पूछा है कि हमें प्रेम चाहिए, बताओ प्रेम के लिए क्या साधन है? होंगे लाखों करोड़ों में एक कि प्रेम चाहिए। नहीं तो व्यक्ति बोलता है मुझे ये धन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये स्त्री चाहिए, मुझे अच्छी बीवी चाहिए, मुझे अच्छा पति चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे ये मुझे वो, बहुत सारी चीजें, मुझे ये पद चाहिए, ये चाहिए। इसके लिए क्या अनुष्ठान करें? पर प्रेम भक्ति की तो वेदों में यही बातें हैं फिर कि इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये ऐसे, ये ऐसे। प्रेम भक्ति अति रहस्यमय वस्तु होने के कारण उसका वर्णन निगूढ़ भाव से किया गया है। हालांकि वेदों में सब है, वेद भगवान का ही स्वरूप है। अगर ठीक से कोई वेदों को जाने तो वेदों में ए से लेके जेड तक सब बताया है। तो बताई प्रेम भक्ति भी है, पर निगूढ़ तरीके से, सीक्रेट तरीके से बताई गई है। उसी प्रेम की घनीभूत मूर्ति जो है वो श्री राधा है। श्री राधा क्या है? साक्षात प्रेम की मूर्ति है। तो उनकी रूप माधुरी का वर्णन करने में श्रुतियां कैसे समर्थ होंगी? क्योंकि श्रुतियों में तो ज्यादा ऐश्वर्य की बात की गई है, और ऐश्वर्य जो व्यक्तियों को ऐश्वर्य चाहिए, वस्तु चाहिए, उसके उन्होंने अनुष्ठान बताए हैं। तो फिर श्रुतियों ने भगवान की और उनकी शक्तियों के ऐश्वर्य का ही ज्यादा वर्णन किया है। माधुर्य तत्व उनसे अभी दुर्लभ है श्रुतियों के लिए भी, इसलिए श्रुतियां उसे मस्तक पर धारण करने में समर्थ नहीं हुई, ऐसा यहां पे बताया गया। श्रुतियों ने तो राधा रानी के भी ऐश्वर्य की बात स्थान स्थान पर वर्णन किया है। राधा रानी के ऐश्वर्य की ये वर्णन किया है, पर उनके माधुर्य की नहीं कर पाए। ऐश्वर्य का क्या वर्णन किया है? तस्य आधा प्राकृति राधिका नित्य निर्गुणा यस्या अंशे लक्ष्मी दुर्गा आदिक शक्तिया। अब ये किशोरी जी का ऐश्वर्य ही तो है जो यहां पे वर्णन कर रहे हैं। तस्य आद्या प्राकृति राधिका नित्य निर्गुणा। जो राधिका है वो तो नित्य निर्गुण, निर्गुण मतलब तीनों गुणों से पाई नहीं जा सकती, वो गुणातीत है। और यस्या अंशे, उनके जो अंश हैं वो लक्ष्मी दुर्गा आदि शक्तियां, जितनी आदि शक्तियां हैं, दुर्गा है, लक्ष्मी जी हैं, ये सब कौन है? ये राधा रानी की यस्य अंश है, ये वेदों में लिखा है, उनकी अंश है ये लक्ष्मी। तो इस विशेष कलिकाल में अगर राधा रानी के बारे में पता लगता है तो वो कैसे पता लगता है? क्योंकि श्रीमन महाप्रभु साक्षात किशोरी जी का भाव कांति धारण करके महाप्रभु के रूप में उन्होंने विश्व को वो दिया जो श्रुति अगोचर है। ऐसी राधा माधुरी के बारे में जग जीवों को बताया जो श्रुतियों में भी वर्णन नहीं है। चरण आश्रित उनके जो आचार्य पाद थे, फिर आगे उन्होंने अपने ग्रंथों में ये रस माधुर्य का वर्णन किया, जो हम एक ग्रंथ पढ़ भी रहे हैं उसमें से। इसीलिए प्रेम भक्ति चंद्रिका में बोला गया, वेद विधि आगोचर रत्न वेदीर ऊपर भवन भज नित किशोर किशोरी। वेद विधि के जो आगोचर हैं वो यहां रत्न वेदी के ऊपर बैठे हैं। भज नीति किशोर किशोरी, ऐसे राधा कृष्ण का भजन करो। ना याचिव शुक आदि अनंतु ध्यान गम, और शुक आदि के भी ध्यान की वस्तु नहीं है।
अब यहां पे देखो ये बता रहे हैं कि जो राधा रूप शिव शुक आदि को भी ध्यान गम्य नहीं है। तो हमने जैसे पीछे चर्चा करी थी कि भगवान शिव को भी किशोरी जी की चरण रेणु कणिका भी प्राप्त नहीं है। तो उसमें क्या था कि जो शिव जी हैं ऐसा नहीं है कि वो ऐश्वर्य भाव में ही रहते हैं, वो तो गोपी भाव अंगीकार करके भी आ गए, पर फिर भी क्यों उन्हें रज नहीं मिली? क्योंकि वो एक प्रकार से ओवर क्वालिफाइड निकले इसके लिए। ही वॉज नॉट अंडर क्वालिफाइड, ही वॉज ओवर क्वालिफाइड। वो तो जो वहां की ब्रज बालाएं हैं, जो किशोरी जी हैं, ब्रजांगनाएं हैं, उन्होंने कहा हमें तो आपकी चरण रज चाहिए। वो कह रहे मेरे को आपके चरण रज से प्रेम प्राप्त होगा। नहीं नहीं, आपकी चरण रज से हमें कृष्ण प्राप्त होंगे। समझ गए? तो श्याम सुंदर भी पूर्व राग में, किशोरी जी कैसे मिलेंगी, कैसे मिलेगी? अरे जो शिव का भक्त होगा उसको मिलेंगी। शिव जी का भजन करो, क्योंकि शिव जी के भजन से अच्छी पत्नी मिलती है। तो वो कह रहे शिव जी के व्रत रखो, माताएं भी रखती हैं अच्छे पति के लिए, 16 सोमवार के व्रत और ये सब आदि हैं, ये परिचित हो गए इससे। तो ये सब क्या करते हैं? ये शिव जी का व्रत रखते हैं अच्छे वर के लिए या अच्छी वधू के लिए। और शिव जी कह रहे हैं कि मुझे प्रेम प्राप्त करने के लिए आपकी चाहिए, तो वो लेने नहीं दे रही। वो कह नहीं, हमें तो आपकी चरण की रज चाहिए। तो जितनी ब्रजबाला हैं वो उनकी लेती। और यहां पे जैसे अब शुक का भी नाम आया, शिव शुक आदि, शुकदेव। अब शुकदेव ने भागवतम सुनाई, तो यहां पे बाबा बता रहे हैं कि देखो शुकदेव ने जो श्रीमद् भागवतम में रहस्यमय लीला का वर्णन करा, लेकिन किंतु उसमें राधा रानी अथवा अन्य किसी गोपी का नाम उच्चारण नहीं किया। तो वो उनके ध्यान में ऐसा नहीं है कि आई नहीं, शुकदेव गोस्वामी उनको ध्यान में ला पाए नहीं, या यूं कहो कि शुकदेव गोस्वामी उन्हें ध्यान में लाए नहीं। अब यहां पे शुकदेव गोस्वामी क्यों नहीं लाए? बोलते क्योंकि अगर शुकदेव गोपियों का नाम उच्चारण करते तो उनकी विशेष स्मृति जो है वो उदित हो जाती और उससे वो महाविकल हो जाते हैं, वो खुद महाविकल हो जाते हैं। सामने बैठे परीक्षित महाराज के पास टाइम है केवल 7 दिन का, और उन्होंने सोचा कि अगर मैंने यहां किसी ब्रजबाला का नाम ले लिया, किशोरी जी छोड़ो, किशोरी जी की सखियों का भी अगर मैंने नाम ले लिया, तो मैं उस भाव में, उनके विरह में इतना विकल हो जाऊंगा, उस भाव में ऐसे चला जाऊंगा कि 7 दिन छोड़ो, मेरे को 7 महीने तक होश नहीं आएगी। यहां बेचारे परीक्षित का जीवन खराब हो जाएगा। वो बैठे ही इसलिए कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए इन 7 दिन में। जब वो बैठे थे परीक्षित, तो परीक्षित महाराज ने उस समय बोलते हर चीज, जितने योगी थे, सन्यासी थे, मुनि थे, अन्य अनुष्ठान करने वाले थे, ध्यान लगाने वाले थे, सबसे पूछ लिया कि भैया कोई ऐसा उपचार है कि 7 दिन में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि मेरे को श्राप मिला है कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प के द्वारा मेरी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन है केवल मेरे पास, 7 दिन में आप कुछ कर सकते हो? महाराज सबने मना कर दिया। ऐसी कोई भक्ति हमारे पास नहीं है कि 7 दिन में आपको भगवत प्राप्ति करा दे। हम पागल बैठे हैं यहाँ, हजारों सालों से बैठ के तपस्या कर रहे हैं, हजारों वर्षों से बैठ के हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं, हमें अपना नहीं पता कि मिलेगी। आप बोलते 7 दिन में? ना भाई, 7 दिन में नहीं करा सकते। शुकदेव गोस्वामी कहीं एक स्थान पर टिकते नहीं थे। वो बोलते थे बस गऊ धोने में जितना समय लगे, दूध निकालने में, इतना समय एक घर में रुकते थे। अगर मिला तो मिला, नहीं तो आगे वो कहीं रुकते नहीं थे, चलते जा रहे, एकदम विरक्त। शुकदेव गोस्वामी चलते हुए सौभाग्यवश वहां पे आ गए। परीक्षित महाराज ने उनका रूप देख के ही हैरान हो गए, चकित हो गया, ऐसा लगा साक्षात कोई हरि का पार्षद आ गया है। शुकदेव गोस्वामी के चरण पड़े, उन्होंने कहा महाराज कोई ऐसा उपाय है कि 7 दिन में भगवत प्राप्ति हो जाए? शुकदेव गोस्वामी कहते 7 दिन? 7 दिन? महाराज अगर साक्षात यहां काल आपके सामने खड़ा हो जाए और आपकी जुबान बाहर लटक जाए, आंखों की पुतली ऊपर को हो जाए, आप मरने को हो जाओ, उस क्षण भी आप पूछो भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो मैं उस तत्क्षण आपको भगवत प्राप्ति करा दूंगा। परीक्षित महाराज ने कहा बन की बात, बैठो, मेरे पास 7 दिन है, बताओ भगवत प्राप्ति कैसे होने, बैठो। और उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम 7 दिन में उन्हें सारी कथा सुनाई। तो अब कथा चल रही है कृष्ण की, रास लीला का प्रसंग आ रहा है। अब उसमें अगर वो राधा नाम ले लें या गोपियों का किसी का नाम ले लें, तो बोलते हो तो वो खुद महाविकल हो जाएंगे। तो अपनी स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने उस समय राधा नाम का उच्चारण नहीं किया।
तो इसीलिए जैसे शिवजी का हमने बोला कि इन्हें वो रज कणिका प्राप्त नहीं है, वो कणिका रज प्राप्त इसीलिए नहीं है क्योंकि वो उनकी रज ले रही। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के जैसे हम बोल रहे हैं कि उनको ध्यान गोचर नहीं है राधा रानी का माधुर्य, तो उनको ध्यान गोचर नहीं है मतलब वो उस समय ध्यान गोचर हो सकती नहीं है, वो कर सकते नहीं है। तो कोई ऐसी स्थिति बन गई, जैसे शिवजी के आगे स्थिति बन गई कि वो रज नहीं ले सकते, ऐसे इनके आगे एक स्थिति बन गई कि शुक आदि भी ध्यान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो उसी में विकल हो जाएंगे, फिर उनका जो कार्य है इस जगत को श्रीमद् भागवतम देने का, वो कार्य रुक जाएगा। केवल परीक्षित को थोड़ी दिया उन्होंने, तो परीक्षित के माध्यम से पूरे जगजीवों को दिया है ये श्रीमद् भागवतम। बड़ा महत्वपूर्ण रोल है उनका, तो वो रोल खत्म हो जाएगा, वो रोल खराब हो जाएगा, इसीलिए वो उस समय नाम नहीं ले पाए। और यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य किशोरकम, तो ऐसी जो नित्य किशोर हैं उनका प्रेम अमृत माधुरी रसमयम स्वरूप जो है, प्रेम अमृत माधुर्य की मूर्ति देवी जो श्री राधा हैं, उनको देखने के लिए श्रीपाद कह रहे हैं मेरे नयन जो हैं वो ललायित हैं, अर्थात उस रूप माधुरी के दर्शन हेतु मेरे नयन अधीर हैं। इस प्रकार का प्रबल लोभ ही वस्तु प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। जो बाबा ने शुरू में बोला था कि ये जो प्रबल लोभ है ना, कि ललाई, मेरे नयन भी ललायित हैं उनको देखने को। वस्तुतः राग भक्ति जो है वो लोभ मूलक ही है, ये राग भक्ति जो है ये लोभ मूलक ही है, ये लोभ से ही प्राप्त हो सकती है। जैसे बाबा बता रहे हैं यहाँ के जो विषयी जीव हैं, उन विषयी जीवों की जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं हैं उनके प्रति उनकी स्वाभाविक प्रीति होती है ना, जिनसे उनकी इंद्रियां तुष्ट हो। जैसे आदमी की अपने बड़े घर से, अपने घर से, अपनी गाड़ी से, अपनी पत्नी से, अपने इससे, अपने उससे, जिसमें मेरा लग गया, वो मेरे से उसकी बड़ी प्रीति हो जाती है संसारिक जीव की, ऐसी संसारिक वस्तुओं से। ऐसे ही भक्तों के नयन आदि की भगवत रूप आदि से स्वाभाविक आसक्ति हो जाती है। जैसे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए साधारण जीव की यहाँ वस्तुओं से स्वाभाविक प्रीति होती है, ऐसे ही भक्त की भगवान के रूप लीला से स्वाभाविक आसक्ति होती है। इसी का नाम है राग, इस आसक्ति को बोला जाता है राग। तो इस राग से ही भजन करना होगा। तभी उन्होंने बोला कि मेरे लोलायमान नयन इस रूप माधुरी का अन्वेषण करना चाहते हैं। तो आज श्रीपाद यही प्रार्थना कर रहे हैं। कल फिर आगे अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। जय राधे।